हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। 2026 में बहुत ही जल्द पेपर होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2020 के जो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पेपर में आए थे। और सबसे बड़ी बात इसके साथ ये है कि उसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे हर एक टॉपिक से, जिससे आपको उस टॉपिक में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिले। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, क्वालिफ़िकेशंस मैंने अपनी यहाँ मेंशन की है और उसी के साथ जो मेरा स्कोर रहा है पिछले सालों में एचटेट में। और ये मेरा स्कोर फ्रेंड्स बार बार प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट इसी तरह से आया है। और मैं चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिस मैंने की, जो क्वेश्चंस मैंने किए, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की, मैं आपके साथ वो शेयर करूं, जिससे आप भी एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अब आज के वीडियो को, इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये एचटेट 2022 का क्वेश्चन है और मैंने इसको यहाँ लिया एज इट इज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया desires to redeem 5,000 10% debentures of ₹1,000 each at par out of available sufficient divisible profits. In the case, how much amount should be transferred to debenture redemption reserve? तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है DRR में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है एज पर रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 71(4). अब एग्जाम में क्या होता है, हम जैसे ही देखते हैं सेक्शन 71(4) की रिक्वायरमेंट, उसके प्रोविजंस हमें याद रखने हैं। एक रूल है, रूल 18(7). अब उस टाइम पर हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि फटाफट से दिमाग में वही 25% और 15% की दो रेट्स याद आ जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर काम रहना है और सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बात पे ध्यान देना है। और आपको पता हो कि सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 में बैंक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मेकिंग DRR। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 0। इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को DRR बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान से और काम नेचर के साथ अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। चलिए, इसी के साथ बोनस क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, जिसमें मैंने सेम टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। A Limited issued 10 lakh rupees 10% debentures on 1st April 2020. The company decides to create DRR at the rate 25. अब आपको यहाँ पर रेट गिवन है, कितना परसेंट बनाना है। डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 years. 4 सालों के बाद आपके डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे। आपको कैलकुलेट करना है कि कितना DRR हम बनाएंगे और हर साल में कितना DRR स्टार्ट करना है, कितना ट्रांसफ़र करना है DRR में। चलिए, अब हम चेक करते हैं 10 लाख की जो हमने रिडम्पशन करनी है, उसका कितना बनता है हमारा 25%। ये बनेगा हमारा 2,50,000। करेक्ट। तो हमारा DRR का अमाउंट तो क्लियर है कि 2,50,000 की हमने DRR बनाना है। अब पॉइंट आता है 2,50,000 हमें दो ऑप्शंस में नज़र आ गया कि हमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है हर साल में DRR में। ये तो टोटल DRR है। अब 4 सालों में आप रिडम्पशन कर रहे हैं, तो आप इसका क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 4 से जब आपने इसको भाग दिया तो आपका आंसर आ जाता है 62,500। तो यहाँ पे ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कि आप हर साल आप टोटल DRR बनाएंगे 2,50,000 का और हर साल 62,500 इस DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यह है हमारा एचटेट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अ कंपनी इशूज 1,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। ये डिस्काउंट यहाँ पर 6% है और आपको पता है 6% किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। इसका मतलब जो डिस्काउंट की वैल्यू है ₹6 है। एंड द डिबेंचर्स आर टू बी रीपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये एक मेथड है डिबेंचर्स को रिडीम करने का। 20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल आप 20,000 रुपये के डिबेंचर रिडीम कर देंगे। Which amount of discount is written off at the end of first year? फर्स्ट ईयर पे आप कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे? देखिए, आप हर साल 20,000 रुपये के डिबेंचर राइट ऑफ कर रहे हैं। अब आप देखिए इस 20,000 पे आपका कितना डिस्काउंट बनता है, क्योंकि आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करना चाहते हैं। एक साल में आप 20,000 का रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उस पे आपका डिस्काउंट है 6%। मतलब इस 20,000 पे आपका
1200 रुपये बन जाता है डिस्काउंट, और यही 1200 रुपये आप राइट ऑफ करेंगे हर साल। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1200 रुपये आप राइट ऑफ करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है सेम टॉपिक से। ए लिमिटेड इशूड ₹12 लाख 12% डिबेंचर्स, कंपनी क्रिएट्स DRR, यहाँ पे आपको रेट गिवन है 25% ऑफ द फेस वैल्यू। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जहाँ इंस्टॉलमेंट की बात आती है वहाँ हम क्वेश्चन को इंस्टॉलमेंट में ही करते हैं, डिवाइड करके करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। व्हाट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू DRR इन सेकेंड ईयर। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सेकेंड ईयर जानबूझ के दे दिया, जबकि आपकी इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, DRR का अमाउंट भी 25% है, सेम है। तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। पहले आप देखेंगे 12 लाख की रिडम्पशन करनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है, मतलब आप एक साल में ₹4 लाख के डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं। अब जब आप ये रिडीम कर रहे हैं, आपको पता है इस पे बनाना है आपको DRR, कितना परसेंट बनाना है, 25%। 4 लाख का 25% हमारा निकल के आ जाता है ₹1 लाख, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है HTET में आया हुआ क्वेश्चन। ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग। डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसके प्रॉपर नहीं है, मतलब उसने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब सिंगल एंट्री बेस्ड यहाँ पे काम हो रहा है, सिंगल एंट्री बेस्ड है, इम्प्रॉपर अकाउंट्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। तो उसको हम करेंगे। ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस। अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्रॉइंग गिवन है, और कैपिटल एडिशनल कैपिटल गिवन है। हमें बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है साल के दौरान में, माइनस ड्रॉइंग्स, और उसमें हम प्लस माइनस करते हैं प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। अब आपको इसमें से जो जो फिगर गिवन है वो पुट कर देंगे और बाकी बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल का फिगर गिवन है, हमने उसकी जगह पे रख दिया 2 लाख। इसके बाद हमें गिवन है ड्रॉइंग्स मेड, तो ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी, ड्रॉइंग्स है यहाँ पर। उससे पहले क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000, वो हमने लिख लिया। यहाँ पर है ड्रॉइंग्स है 60,000 जो कि माइनस फिगर है, और कैपिटल एडेड है प्लस 75,000। अब ये प्रॉफिट या लॉस इन्होंने हमसे पूछा है तो हम प्लस माइनस P&L लिखेंगे। हमें ये सब काम रफ में करना है, इतना क्लियर साफ सुथरी इक्वेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम को देखते हुए फटाफट आंसर निकालना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इधर रह जाएगा, इसको देखते हैं। इन दोनों का नेट इफेक्ट हो जाता है माइनस का 15,000, 2 लाख में से 15,000 गए, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 लाख, सॉरी यहाँ पे बचेगा आपका 15,000 पॉजिटिव। 15,000 पॉजिटिव इनका इफेक्ट है, इसमें प्लस करेंगे 2,15,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हम निकाल रहे हैं, उस तरफ है 2,50,000, यहाँ से गया माइनस 2,15,000, तो ये आपका निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 35,000, और पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया प्रॉफिट। और ये ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, 35,000 यहाँ पर हमारा बन गया प्रॉफिट। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा है इससे। वी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है, एंड में कैपिटल है, ये क्लोजिंग है। ये इन्होंने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग दिया हुआ है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, ये गिवन है। लेटर फाउंड, अब ये लेटर फाउंड है तो उससे पहले हम पहुंच जाते हैं जो हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है इस सब इक्वेशन से। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड 3,80,000, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस यहाँ बनाते हैं इसके लिए जी। 3,80,000 क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल के आई, जब बिजनेस के पास ओपनिंग कैपिटल थी, स्टार्ट किया था बिजनेस 3 लाख से, उसमें एडिशनल कैपिटल उन्होंने डाली थी 50,000, खुद के लिए विड्रॉ कर लिए थे 70,000, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा
प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, देखते हैं क्या आएगा। इन दोनों का नेट इफेक्ट बनता है माइनस का 20,000, माइनस का 20,000 इसमें से गया 2,80,000, तो यहाँ पर 3,80,000 में से उधर से माइनस होगा 2,80,000, वो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं इसको प्रॉफिट टर्म कर देती हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,00,000। यहाँ पे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए जैसे ही आपने 1,00,000 निकाला, आप फटाफट से आंसर मार्क करेंगे कि ये रहा ऑप्शन नंबर 1, और फटाफट से OMR में सर्कल देखेंगे, फर्स्ट सर्कल को, बबल को फिल आउट कर देंगे कि मेरा तो आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए अभी 2 पॉइंट्स रह गए हैं और आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, तो हमें अभी आगे की चीज़ों को भी कंसिडर करना है। अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड। रॉन्गली डेबिटेड कर दिया, इसका मतलब बिजनेस में आपने गलत दिखा दिया, उसको खर्चा दिखा दिया, एक एक्सपेंस दिखा दिया, जबकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इसका मतलब बिजनेस के पास ये जो खर्चा दिखाया है वो बिजनेस का एक्सपेंस था ही नहीं, वापस प्लस करो। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 टेकन फॉर पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड। जब गुड्स लेके जाता है प्रोप्राइटर तो उसको ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पर इस ड्राइंग को रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब आपने बिजनेस के आपने परचेजेस को, आपने गुड्स निकाल लिए, तो ड्राइंग्स को लिखेंगे कैपिटल में से माइनस होगा और वो बिजनेस के प्रॉफिट में बढ़ेगा क्योंकि प्रोप्राइटर उसके लिए पे करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस के पास 15,000 आने वाले हैं क्योंकि प्रोप्राइटर ड्राइंग के बदले पे करेगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आता है 1,35,000। चेक करते हैं क्या ये ऑप्शंस में है। यस, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 1,35,000। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वर्किंग कैपिटल कंपनी की है ये 21,28,000। ये स्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड टोटल डेट्स आर, ये टोटल डेट्स गिवन है। इफ द कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट्स, देखिए 2 तरह के डेट दिए हुए हैं, एक तो टोटल और एक लॉन्ग टर्म। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो टोटल होते हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को मिलाकर बनते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं इस टोटल में से 42,50,000 टोटल में से ये लॉन्ग टर्म वाले माइनस कर दूं तो मेरे पास शॉर्ट टर्म आ जाएगा, करेक्ट। और इस तरीके से मैं निकाल सकती हूँ फिर करंट लाइबिलिटी। मुझे करंट लाइबिलिटीज पता चल जाएंगी। शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लाइबिलिटी। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो लॉन्ग टर्म डेट है 42,50,000, उसमें से मैंने माइनस कर दिए जो लॉन्ग टर्म डेट है 27,30,000। यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा हमारा, ये 20,000 नज़र आ रहा है और यहाँ पे 5, 15,20,000। ये मेरी आ गई करंट लाइबिलिटी, जिसको मैं शॉर्ट टर्म डेट भी बोल सकती हूँ या करंट लाइबिलिटी भी बोल सकती हूँ, करेक्ट। अब करंट लाइबिलिटी मुझे पता है और वर्किंग कैपिटल पता है। वर्किंग कैपिटल पता है तो क्या मैं उससे करंट एसेट्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है 21,28,000। करंट एसेट्स मुझे निकालने हैं। करंट लाइबिलिटीज अभी अभी निकाला है 15,20,000। ये 15,20,000 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट एसेट्स हमारी निकल के आ जाएंगी। इसमें जब हम ऐड कर देंगे 36,48,000, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसको, 36,48,000, करेक्ट। अब ये है करंट एसेट, ये है करंट लाइबिलिटी। आपको निकालना क्या है, जो आपसे पूछा है करंट रेशो। करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और ये क्या बनेगा, करंट एसेट 36,48,000 को डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से 15,20,000, जो आपका निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएं लगातार बराबर, तो आपका आंसर, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा शुरू में, आपका आंसर आ जाएगा 2.4:1। और ये मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ये है इसका करेक्ट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है फॉर प्रैक्टिस। बोनस क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी हैज करंट रेशो, आपको करंट रेशो गिवन है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल गिवन है 3 लाख। इट इज फर्दर नोन दैट इन्वेंट्री इज 1 लाख एंड द लिक्विड रेशो इज 1.5:1। आपको निकालना है करंट लाइबिलिटी। ये निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है,
आपको करंट रेशो गिवन है, आपको लिक्विड रेशो गिवन है। तो हम देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, जिस चीज़ की वैल्यू गिवन है, बाकी सब तो रेशोज में है, इन्वेंट्री 1 लाख और वर्किंग कैपिटल 3 लाख गिवन है, हम इन दो चीज़ों को यूज़ करके ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो है वर्किंग कैपिटल के थ्रू। हमें पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है करंट रेशो, पहले इस करंट रेशो को यूज़ कर लेते हैं। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी आपको पता है। करंट रेशो क्या गिवन है, 2.5:1 का मतलब अपॉन 1। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये क्या करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में रिलेशनशिप शो करता है कि अगर करंट लाइबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 2.5 है, उसका 2.5 गुना है, करेक्ट। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि अगर करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी मैं माइनस करूँ, 2.5 में से मैं 1 माइनस करूँ तो 1.5, और ये 1.5 ये सब किसके बराबर निकल के आता है, ये है वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है, उसका रेशो क्या है, 1.5। चलिए अब इसको यूज़ करते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है वो 3 लाख मान गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है 3 लाख। 3 लाख 1.5 के बराबर है, तो मुझे चाहिए करंट लाइबिलिटी, यही पूछा है करंट लाइबिलिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर। कई बार हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को x से करते हैं, अगर आप इसके साथ x पुट करते हैं तो x के साथ भी किया जा सकता है। यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर x लिख लीजिए, यह आ जाएगा 1.5x, क्योंकि हम x लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें x पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1x। ये x अल्टीमेटली रिड्यूस होना है, इसलिए मैं अपने सॉल्यूशंस में x को क्यों एडिशनल डालना, जिससे हमारी कैलकुलेशन बढ़े। अब 1.5 से इसको काटने के लिए डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जाएगा 1 और 0। 15 से काटेंगे 30 को, 2 बार में कटेगा, और कितने जीरोस बच गए, 1 2 3 4 5, 2 लाख यहाँ पर आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ये है हमारा आंसर। तो अब आप देखेंगे कि इस बाकी की इन्फॉर्मेशन की, जो यहाँ इन्वेंट्री गिवन है या लिक्विड रेशो गिवन है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। हमने सिर्फ इस वर्किंग कैपिटल के फिगर से निकाल लिया। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है ताकि आप उसमें और उलझे और उसमें टाइम लगाएं, लेकिन आपको वाइजली ध्यान देना है कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और किसके थ्रू मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट में आया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज गिवन है, यहाँ पर ये करंट लाइबिलिटीज हैं। करंट रेशो 3:1 और लिक्विड रेशो 1:1। द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है हमसे जो पूछा है, पहले तो हम उसको माइंड में देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, स्टॉक निकालना है। और स्टॉक निकालने का तरीका आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट होता है। अगर मुझे कहीं से करंट एसेट्स पता लग जाए और लिक्विड एसेट्स पता लग जाए, आंसर आना बहुत आसान है। और वो पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसके लिए वैल्यूज़ देगा जिससे आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे ये गिवन है करंट लाइबिलिटी की वैल्यू। चलिए इसको पुट करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशो। करंट रेशो क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो क्या गिवन है, 3:1। करंट एसेट्स निकालना है, करंट लाइबिलिटी गिवन है 1,50,000। अब 1 0 मुझसे फालतू लग गया यहाँ पर, 1,50,000। अब यहाँ पे क्या करना है, करंट एसेट क्या आ जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 4,50,000। चलिए एक काम तो हो गया, करंट एसेट हमने निकाल लिया। अब मुझे चाहिए लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि मुझे फॉर्मूला पता है कि जो लिक्विड रेशो होते हैं, क्योंकि जो दूसरी चीज़ गिवन है वो इसी पर्पस के लिए गिवन है। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड रेशो क्या गिवन है, 1:1। लिक्विड एसेट निकालनी है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है 1,50,000। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विड एसेट निकल के आ जाती हैं 1,50,000। अब आप देखेंगे आपके पास करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट्स भी हैं, और आपको पता है इनका डिफरेंस आपका क्या होता है, स्टॉक। तो स्टॉक निकालने के लिए मैंने 4,50,000 में से 1,50,000 को माइनस किया, तो मेरा स्टॉक यहाँ निकल के आ जाता है ₹3 लाख, जो मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है 3। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 3 लाख का हमारा आ गया स्टॉक।
आगे चलते हैं। इसी पे बेस्ड मैंने थोड़ा अलग रेशो को यूज़ करके क्वेश्चन बनाया। वहाँ पर ये करंट रेशो वर्किंग कैपिटल वाला था, लिक्विडिटी रेशो से था, मैंने चेंज किया, मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को ले लिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे गिवन है 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को यूज़ करके ज़रूर आंसर निकलेगा। तो चलिए, ये क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब इसी से निकलेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब जो गिवन है वो पुट कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 10 लाख गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल लेते हैं इससे। तो यहाँ पे हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 2 लाख रुपए। अब 2 लाख आपने यहाँ पर निकाल लिया एवरेज इन्वेंट्री, लेकिन हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। उसका रिलेशन क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। लेट, हमें रफ में वैसे इतना कुछ लिखना नहीं होगा, लेट कि हम रफ में कर रहे हैं, हमारा हाथ फटाफट चलेगा। लेट क्लोजिंग स्टॉक, हम अगर एक्स मान ले तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, गलत नहीं, इसको हम ऐसे लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ज़्यादा है तो हमें लेट करना होगा ओपनिंग स्टॉक को। लेट ओपनिंग स्टॉक एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाता है एक्स से 40,000 ज़्यादा, मैंने कर दिया। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी चीज़ें उनको ऐड करो। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आपने 2 चीज़ें ऐड की हैं तो 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 का एवरेज निकाल रहे हैं, और वो हमारा निकल के आता है 2 लाख। यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 40,000, ये निकल के आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 लाख। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे वो प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस, 3,60,000 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,80,000। अब आपने 1,80,000 देखा, ऑप्शन फटाफट पुट किया, सर्कल को जल्दी से फिल किया और आपका आंसर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने जल्दबाजी दिखाई, आपने अभी x की वैल्यू निकाली है। पहले आप चेक कीजिए x है क्या, x क्या है, ओपनिंग स्टॉक, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक बताइए। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x में 40,000 ऐड करना है। अगर मैं x में 40,000 जोड़ दूँ, 1,80,000 और 40,000, ये होता है आपका 2,20,000। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये आपका सही आंसर है। इसको आपको मार्क करना है और सर्कल में फिल करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये यहाँ पर है, ये पहले ऑफिशियल क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। अ लिमिटेड हैज़ एग्रीड टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग 2,20,000, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश। आधा पैसा तो कैश में दे दिया, बाकी का आधा आपने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिए। डिबेंचर कैसे इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है और प्रीमियम है उस पर 10%। 10% किसका, जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, इसका मतलब आपका डिबेंचर जा रहा है 100 रुपए का और 10 रुपए उस पर प्रीमियम। आपके डिबेंचर की वैल्यू एक्चुअल में 110 है, ना कि 100 रुपए। तो आपको बताना है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच डिबेंचर्स विल बी इशूड, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर बताना है। ये जो ऑप्शंस गिवन है ये नंबर ऑफ डिबेंचर के हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 2,20,000 है, जो 2,20,000 की पेमेंट होनी है उसको इन्होंने 2 तरीके से किया। एक तो इन्होंने हाफ कर दिया, हाफ इसका 1,10,000 बनेगा कैश, ये तो पेमेंट हो गई आपकी, इसका डिबेंचर से कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल ही जाओ। बाकी जो 1,10,000 है उसके लिए इन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं। अब मुझे पूछा है कि डिबेंचर बताओ कितने। अब देखिए ये वैल्यू जो है रुपीज़ में है, 2,20,000, ये 1,10,000। आपसे पूछा है हाउ मच डिबेंचर्स, और आंसर रुपीज़ में नहीं है, डिबेंचर्स नंबर्स में है, और नंबर में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो डिबेंचर की वैल्यू है उससे डिवाइड करना होगा। अब आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1,10,000 की कर रहे हैं, 1,10,000 आप पे कर रहे हैं, और एक डिबेंचर जो जा रहा है वो 110 का जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आपसे गलती हो सकती है कि आप सीधा फेस वैल्यू रखते हैं, आप 100 से डिवाइड करें, बल्कि वो गलत होगा क्योंकि आपके डिबेंचर की वर्थ, एक्चुअल वर्थ क्या है 110। तो आप इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 11 से 11 कट जाता है एक बार में, और 1 2 3 1000। तो आपके जो नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आते हैं वो आते हैं 1000 डिबेंचर। तो यहाँ पे जो आपको बात ध्यान देने वाली है कि वो आपकी जो वर्थ है डिबेंचर की, जो वैल्यू है डिबेंचर की, उससे डिवाइड करना होता है, ना कि फेस वैल्यू से। करेक्ट। आगे चलते हैं। इसी का मैंने सिमिलर क्वेश्चन एक बनाया है प्रैक्टिस के लिए। ए लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ ₹4,40,000, इट पेड 40,000 इन कैश। अब ये 4,40,000 में से पेमेंट कैसे हो रही है? 40,000 तो हो गई कैश, आपके हाथ से पैसा निकल गया, ये पेमेंट हो चुकी है। बाकी बैलेंस आपने 10% डिबेंचर इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे। तो आपने जो बाकी का पैसा है, कितना पैसा बाकी है? ₹4 लाख। 4 लाख की जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर आपका कितने का है, पहले ये चेक करते हैं। 100 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन 20% का डिस्काउंट, 20% किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। 100 का 20% 20 रुपये। आपका डिबेंचर एक्चुअल वर्थ उसकी 80 रुपये है, भले ही उसके फेस पे लिखा हुआ है 100 रुपीज़, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है? 80 रुपीज़। तो आप जो एक डिबेंचर दे रहे हैं वो 80 रुपये का दे रहे हैं। इसको 80 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से इसको काटेंगे, 40 को 5 बार में जा रहा है, 1 2 3 जीरोस मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर बन जाता है ये 5000 करेक्ट आंसर। आप कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 5000, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है। पहले, कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। दे एडमिट राजू, ये न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, 1/7 शेयर ले रहा है वो प्रॉफिट में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2:1। तो आपको बताना है सेक्रीफाइस रेशो ऑफ कौशल एंड गुलाब। अब ये रेशो निकालने के लिए हमें क्या चेक करना होगा? सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है, तो हमें कैलकुलेशन करनी होगी सेक्रीफाइस रेशो के लिए। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। सेक्रीफाइस कब करेंगे? जब हमारा पहले का हिस्सा ज़्यादा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले हमारा हिस्सा ज़्यादा था, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। कौशल, पहले कौशल की बात करते हैं, यहाँ मैंने के लिख दिया है कौशल। कौशल का पहले हिस्सा कितना था? 5:3 दिख रहा है आपको, ओल्ड। 5:3 का मतलब 5/8। उसमें से माइनस करेंगे जो अब इसका नया हिस्सा है, नया हिस्सा 4। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट से अपॉन 8 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपको न्यू रेशो के कंटेक्स्ट में देखना है। 4, 5, 6 और 7, 4/7 आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 56 आता है। 7 5 35 और ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 3 और नीचे है 56 एलसीएम। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो कौशल का पोर्शन आ गया। नेक्स्ट चलेंगे, अब हम नेक्स्ट पार्टनर का निकालते हैं। नेक्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? गुलाब। उसके लिए मैंने जी लिख दिया। गुलाब के लिए कैलकुलेशन करते हैं। पहले उसका पोर्शन था 3/8। अब नया पोर्शन जी गुलाब यहाँ पर है 2/7 आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। 56, 7 × 21 और 8 दूनी 16। इसका डिफरेंस हमारा बन जाता है 16 और 5 हो जाएगा अपॉन 56। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले चेक कर लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? मुझे नज़र आ रहा है ये भी 56 है, ये भी 56 है, ठीक है, बराबर है। तो हम यहाँ पे कौशल = गुलाब रेशो ले सकते हैं। ऊपर का जो इनका न्यूमरेटर है 3:5 और 3:5 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, यही करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ ध्यान देना है, जो भी आप एलसीएम ले रहे हैं फिर उस टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक से करेंगे, ध्यान से करेंगे। और आंसर जब आपने 3:5 निकाल लिया तो फटाफट जल्दी के चक्कर में 5:3 करके अपने आंसर को गलत ना करें। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से अपना ऑप्शन फिल आउट करें। करेक्ट आंसर रहेगा 3:5। सिमिलर क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है, बोनस क्वेश्चन है ये। A and B are partner sharing profits in the ratio 3:2. They admit C for 1/5 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है A. It is agreed that A will sacrifice 1/15 from his share
और B सेक्रीफाइस करेगा 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। आफ्टर एडमिशन, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या हो रहा है अभी और भी है आगे। D इज एडमिटेड, अच्छा पहले एक पार्टनर आया है यहाँ पर C, फिर C के आने के बाद D भी आ रहा है, वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, which he acquires equally from A, B and C. Find the sacrificing ratio of A, B and C on admission of D. I guarantee you इस केस में 80% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, सामने घड़ी नज़र आ रही है, टाइम हो रहा है, फटाफट भागना है, जल्दी से पूरा करना है और ठीक भी करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेने हैं, तो इतना प्रेशर होता है कि वो फटाफट जैसे ही क्वेश्चन सामने आए कैलकुलेशन फटाफट से ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वो फटाफट से स्टार्ट हो जाते हैं कि कैसे मुझे न्यू रेशो निकालनी है, फिर न्यू रेशो निकाल के सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो फटाफट निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमसे पूछा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, ठीक है जी निकाल देंगे। कब निकालनी है, ABC की निकालनी है ऑन एडमिशन ऑफ D के आने के टाइम। अब आप ध्यान से जब ये लाइन पढ़ेंगे, व्हेन D इज एडमिटेड, जब D आ रहा है वो ये शेयर ले रहा है, ठीक बात है, एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ABC, वो तीनों पर्सन से इक्वली ले रहा है। इक्वली ले रहा है इसका मतलब क्या हुआ, A, B और C तीनों इक्वल पोर्शन में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तीनों बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और 3 लोगों में बराबर सेक्रीफाइस करने का मतलब है 1:1:1। तो इस क्वेश्चन में आप अगर उलझ जाते, यहाँ पर आपके 10 से 12 मिनट लग जाने थे इस रेशो को कैलकुलेट करने में। पहले आप एक पार्टनर को एडमिट करेंगे, नई रेशो निकालेंगे, फिर आप दूसरे पार्टनर को एडमिट करेंगे, नई रेशो निकालेंगे, फिर आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। तो इसमें आपका बहुत टाइम लगने वाला था, जबकि आंसर यहाँ इस एक लाइन में छुपा था कि वो इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वल एक्वायर करने का मतलब जो पार्टनर्स हैं वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इक्वल सेक्रीफाइस का मतलब होता है ये रेशो। तो ये बोनस क्वेश्चन डालने का मेरा पर्पस था कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे प्रेजेंट रहकर, कैसे लाइन में छुपे हुए मीनिंग को देखकर हमें आंसर को अटेम्प्ट करना है। करेक्ट, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कंपनी अकाउंट से आ गया, शेयर से रिलेटेड। अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 कॉल्ड अप। हमारा क्वेश्चन 70 के अराउंड है, 100 का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल 70 रुपये से कम होने वाली है। 70 से क्वेश्चन करेंगे। ऑन विच शेयर होल्डर पेड 50। तो देखिए इसका हम ना एक रफ चार्ट बना लेते हैं कि आपका जो शेयर है वो है 70 का, कॉल्ड अप था, उसमें से उसने आपको 50 पे कर दिया, 20 नहीं किया। ठीक है, ये जो 50 पे कर दिया, जो पे कर देता है शेयर, वो हमारा क्या बन जाता है, फॉरफिटेड शेयर बन जाता है। तो मैंने इसको फॉरफिटेड लिख दिया। 50 रुपए एक शेयर पे हमने उसके जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। These shares were reissued at ₹80 fully paid up। 80 fully paid up का मतलब क्या है, fully paid up 100 रुपए का शेयर मैंने इशू किया 80 रुपए में। मुझे इसमें लॉस कितना हुआ, या मुझे डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 20 रुपए का। अब ये 20 रुपए कहाँ से आएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। करेक्ट, ये 20 रुपए मुझे कहाँ से कवर अप करने हैं, जो मैंने उसका पर्सन का मनी जब्त किया हुआ है वहां से करने हैं। तो यहाँ पूछते हैं, देखते हैं इनमें से क्वेश्चन क्या मांगेगा, मुझे सिर्फ उसको फिल आउट करना है। द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट फॉरफीचर के टाइम पर होता है क्रेडिट, और री इशू के टाइम होता है डेबिट, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये री इशू के टाइम पूछ रहा है, री इशू एंट्री में कितने से डेबिट होगा, कितना यूज करें हमने, इसी ग्राफ से ढूंढते हैं। हमने यूज किया 20 रुपीज। 20 क्यों यूज किया, क्योंकि 100 का शेयर 80 में दे रहे हैं, 20 रुपए का नुकसान। 20 रुपए का नुकसान कहाँ से कवर अप हो रहा है, शेयर फॉरफीचर से। तो 20 रुपए का नुकसान आप निकाल रहे हो फॉरफीचर से। कितने शेयर इशू किए आपने, पूरे 200। तो ये आपका बन जाएगा 4000 रुपए से आपका हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप पूरा राम कहानी नहीं करेंगे कि पहले आपने फॉरफीचर की एंट्री पास की, उसके बाद आप री इशू कर रहे हैं, उसके बाद कैपिटल रिजर्व तक भी कई बार कर देते हैं।
हड़बड़ाहट में। इतना आगे नहीं पहुंचना है आपको, शॉर्ट ये एक फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट के थ्रू आपको आंसर निकाल के शॉर्ट एंड क्विक आंसर मार्क कर देना है। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, इसी से रिलेटेड इसी टॉपिक पे मैंने ले लिया एक बोनस क्वेश्चन। इसको भी इसी तरह चार्ट बना के करेंगे, हमें नहीं पूरा सॉल्व करना है, एंट्रीज कोई हमारा रफ पेपर नहीं दिख रहा है कि हमने कैसे सॉल्व किया। दे जस्ट वांट करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 और 4, और उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे। अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 80 कॉल्ड अप। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ आपने कॉल किए, जिसमें से शेयर होल्डर ने पे कर दिया 50। अगर 80 में से 50 पे हो गया तो कितना पे नहीं हुआ, 30। चलिए, जो पे हो गया वो हमने क्या कर लिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया। जो नहीं किया वो हमारा चला जाता है, उस कॉल अकाउंट से डेबिट हो जाता है। आगे चलते हैं, कॉल अकाउंट क्रेडिट होता है। यस, तो ये 50 से हमारा काम बनेगा। अभी इसका काम आता है आगे कि हमारे पास जो पैसा है उसका जब्त किया हुआ 50 रुपीज़ ऑन 300 शेयर्स है। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स, अच्छा यहाँ पर अब देखो ध्यान दीजिए, 300 जो शेयर हैं वो अलग अलग तरीके से इशू हो रहे हैं। 300 में से 200 शेयर री इशूड एट 90 रुपीज़ एंड रिमेनिंग 100 शेयर्स वर इशूड री इशूड एट ₹70 फुली पेड अप। दोनों शेयर फुली पेड अप मानकर हमने उनको कर दिया। 200 शेयर को इशू किया किस रेट पे, मैं यहाँ @ वर्ड यूज़ करूँगी, हमने उसको इशू किया है 90 पे, और जो 100 शेयर हैं बचे हुए उनको हमने इशू किया है 70 पे। अब हमें देखने का जो काम है, ये दोनों फुली पेड हैं। फुली पेड शेयर को हमने 90 और 70 में री इशू किया है। अब देखिए, फुली पेड का मतलब क्या बन जाता है, 100 रुपये का शेयर जो उसकी फेस वैल्यू है। 100 का शेयर आप 90 में इशू कर रहे हैं, कितने का जाए, कितने का नुकसान नज़र आ रहा है, 10 रुपये का। 10 रुपये का क्या बोलेंगे इसको, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट है 10 रुपये का कितने शेयर्स पे, 200 पे। कितना आपको डिस्काउंट देना पड़ा, 2000। आगे चलिए, यहाँ पर है आपका डिस्काउंट कितना बनता है, शेयर है 100 का, आप 70 में दे रहे हैं, इसका मतलब 30 रुपये डिस्काउंट। कितने शेयर्स पे, 100 शेयर पे। आपका कितना डिस्काउंट बन गया, 3000। मतलब आपने कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट दिया है यहाँ पर 5000। करेक्ट। अब ये 5000 का डिस्काउंट कहाँ से जाएगा, कंपनी अपने पॉकेट से नहीं देगी। कंपनी क्या यूज करती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से यूज कर लिया तो पहले देखो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में है कितना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 50 रुपए। कितने शेयर्स पे, 300 शेयर फॉरफिट किए, 5 दिया 15 और ये 3 0, 15,000 आपके पास शेयर फॉरफिचर में था, जिसमें से आपने डिस्काउंट में यूज कर लिया 5000। 10,000 आपका बैलेंस है। आपसे पूछा क्या है, देखते हैं इन तीनों में से क्या बताना है। फाइंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, शेयर री इशू कर दिए, फॉरफिचर में पैसा बच गया, वो मेरे लिए कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन हमारा जाता है कैपिटल रिजर्व में। ये है मेरा बचा हुआ पैसा जो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, ₹10,000। करेक्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि आप कैसे शेयर फॉरफिचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पूरी एंट्री पास करने की, मल्टीप्लाई करने की हर स्टेप पे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उतना पेन चलाइए, उतनी कैलकुलेशन कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, कम टाइम में सही आंसर निकाल के देना है। तो इस तरह से अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा और आंसर की एक्यूरेसी भी बढ़ती है। करेक्ट। तो आज की वीडियो में आज इतना ही। हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बोर्ड में आए हैं और उनका रेप्लिका, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस किए। आई होप आज की प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपके जो आपने अभी किया हुआ है सिलेबस, उसको रिवाइज कराने में हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस भी लेकर आ पाऊँ, जिससे आप अपनी तैयारी कहीं भी ऑफिस में या फिर स्कूल में या फिर घर में भी काम करते हुए आप अपनी तैयारी वीडियो के माध्यम से
कंटिन्यू कर सकें। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।